नमस्कार, मैं स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल स्वास्थ्य एजुकेशन एकेडमी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा एजुकेशन से रिलेटेड ही है। और जो हमारा टॉपिक है वो है जो बच्चों को, जो हमारे हाई स्कूल के बच्चे होते हैं, 9th-10th के बच्चे होते हैं, वो ऑल सब्जेक्ट पे फोकस नहीं करते हैं। मेनली तो उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि वो ऑल सब्जेक्ट पे फोकस ही नहीं करते हैं। आप बड़े बड़े इंस्टीट्यूट पे जाते हो जहाँ पे केवल 2 ही सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, जैसे कि मैथ्स पढ़ा दिया और साइंस पढ़ा दिया। लेकिन व्हाट अबाउट द अदर सब्जेक्ट, हिंदी, संस्कृत, एसएसटी, इंग्लिश। चलिए किसी इंस्टीट्यूट पे तो इंग्लिश भी पढ़ा दिया जाता है, मैथ्स, इंग्लिश और साइंस। लेकिन एसएसटी और हिंदी और संस्कृत तो आई डोंट थिंक सो कि ये भी ऑल सब्जेक्ट के साथ नहीं पढ़ाए जाते हैं। लेकिन हमारे जो बच्चे हैं आजकल के, वो बिल्कुल भी सीरियस नहीं है ऑल सब्जेक्ट को लेके। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, बिल्कुल भी पढ़ाई को लेके वो लोग सीरियस नहीं है और वो लोग पढ़ना ही नहीं चाहते हैं ऑल सब्जेक्ट। उनका ऑल सब्जेक्ट पे फोकस ही नहीं है। वो लोग जाएंगे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट पे और जाके अपना केवल जो उनको वहाँ पे प्रैक्टिस सीट दी है वो प्रैक्टिस सीट करेंगे और वही घर पे भी आके वो प्रैक्टिस सीट लगाते रहेंगे। मैथ्स और साइंस का न्यूमेरिकल्स करेंगे, डेरिवेशंस करेंगे, मैथ्स के क्वेश्चंस लगाएंगे, या फिर आजकल तो बहुत ट्रेंड है आर डी शर्मा का, आर डी शर्मा से प्रैक्टिस करेंगे। एक चीज़ बताइए आप लोग, अगर आपको एनसीईआरटी बुक नहीं आती है, अगर मान लीजिए आप पॉलिनोमियल चैप्टर कर रहे हैं या क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर रहे हैं 10th क्लास का, और अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं पता कि क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्या इसका फॉर्मूला होता है, हम कैसे एक्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, वो बच्चा आर डी शर्मा कैसे लगाएगा जो इतनी मोटी बुक है। आर डी शर्मा लगाने के लिए सबसे पहले आपको एनसीईआरटी बुक के डाउट्स क्लियर होने चाहिए, उसके बाद आप जाके कहीं आर डी शर्मा लगा सकते हैं। तो हाई स्कूल वाले बच्चे बिल्कुल भी ऑल सब्जेक्ट पे फोकस नहीं करना चाहते हैं, केवल वो प्रैक्टिस सीट लगाते हैं और सोचते हैं कि हमारा नंबर अच्छे आ जाएंगे। अब आप एक चीज़ सोचिए, मेरे को ये बताइए कि अगर आप मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 ले आए 10th क्लास में और साइंस में भी 100 आउट ऑफ 100 लेके आ गए आप, और अगर आपके हिंदी में आपको सप्लीमेंट्री आ गई या इंग्लिश में आप फेल हो गए या इंग्लिश में आपके 40 मार्क्स आए आउट ऑफ 100 या 80, तो उससे परसेंटेज डाउन नहीं होगा आपका, बिल्कुल होगा परसेंटेज डाउन। क्योंकि हमारा जो मोटिव है ऑल सब्जेक्ट पे फोकस करना है, ना कि केवल साइंस और मैथ्स पे फोकस करना है। तो मैं बच्चों से यही कहूँगी कि बच्चा लोग काइंडली आप ऑल सब्जेक्ट पे फोकस करें, एक सब्जेक्ट के पीछे ना भागें। अगर आप एक सब्जेक्ट के पीछे भागोगे तो संस्कृत और हिंदी में तो बिल्कुल पास नहीं हो पाओगे। आजकल के बच्चों की इतनी हिंदी वीक है कि उन्हें इसलिए लिखना नहीं आता, उन्हें है कि लिखना नहीं आता, है कि, क्योंकि 10th क्लास के बच्चों की ये कंडीशन है, दे डोंट नो हाउ टू राइट, इसलिए दे डोंट नो हाउ टू राइट क्योंकि। अब आप सोचिए, जब आप हिंदी में इतने वीक हैं और आप 10th क्लास का एग्जाम दे के आएंगे, आप वहाँ कैसे सक्सेसफुल हो पाएंगे। मैं यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के पीछे नहीं भागे। देखिए बड़े बड़े कोचिंग सेंटर में क्या होता है ना, 50, 60 या 70 स्ट्रेंथ होती है, और 50 स्ट्रेंथ तो आपकी क्लास में भी होती है, स्कूल में 45 और 50 तो आपकी क्लास में भी होती है, और वही स्ट्रेंथ आपकी सेम बड़े बड़े कोचिंग सेंटर पे होती है। अब भाई जो बच्चा वीक है ना, वो इतने सारे बच्चों में अपने डाउट्स क्लियर नहीं कर पाएगा, वो 60 बच्चों के बीच में अपने डाउट्स क्लियर बिल्कुल नहीं कर पाएगा। वो हेजिटेट होगा कि यार मैं किस तरीके से करूँ, मैं किस तरीके से मैडम से पूछूंगा, सब बच्चे मेरे ऊपर हंसेंगे, मुझे तो ये भी नहीं आता, सब बोलेंगे तुमको ये भी नहीं पता क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, तो सब बच्चे हंसेंगे मेरे ऊपर। वो डाउट्स पूछ, और हाँ डाउट सेशन भी होता है, तो क्या पता जब डाउट सेशन हुआ वो बच्चा एब्सेंट हो गया या वो बच्चा नहीं पूछ पाया, उस डाउट सेशन में भी इतने सारे बच्चे थे अपने डाउट्स क्लियर ही नहीं कर पाया। तो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट की आजकल ना भेड़ चाल हो गई है, बहुत भेड़ चाल हो गई है। अगर आपके सामने मोहल्ले में 4 बच्चे आकाश पे जा रहे हैं तो आप भी सोचोगे यार मेरा बच्चा कैसे पीछे रहेगा, मैं भी आकाश पे भेजूंगा, या मेरा बच्चा क्यों नहीं जाएगा आईआईटी की तैयारी करने के लिए, मैं भी आईआईटी की तैयारी करने के लिए भेजूंगा। पहले ये तो बताइए आपके बच्चे की कैपेबिलिटी क्या है, आपका बच्चा कर पाएगा। चलिए सामने वाले का तो बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, उसके सारे बेस क्लियर है, क्या आपके बच्चे के बेसिक्स क्लियर हैं? पूरे नहीं है ना बेसिक्स क्लियर। तो पहले आप उन पे फोकस करिए कि आपका बच्चा वो चीज समझ पा रहा है या नहीं समझ पा रहा है, आपका बच्चा कैपेबल है या नहीं है उन सब डाउट्स को क्लियर करने के लिए। तब आप जाके बड़े बड़े आकाश पे, टाइम पे
या IIT की तैयारी करवाइए, तब आप जाके पहुंचिए उस लेवल पे। लेकिन जब आपका बच्चा उस लेवल का ही नहीं है, उसको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, फिर वो अपने डाउट्स कैसे क्लियर करेगा। तो मत भागिए भेड़ चाल के पीछे, बिल्कुल मत भागिए। पहले अपने बच्चे के डाउट्स क्लियर करिए, पहले अपने बच्चे को समझिए कि आपका बच्चा किस लेवल पे कर सकता है, उसके डाउट्स क्लियर हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। सेकंड पॉइंट में ये बोलना चाहूंगी कि आपका जो सब्जेक्ट है, पहले तो ऑल सब्जेक्ट पे फोकस करना है। हर सब्जेक्ट को आप बुक से पढ़ना सीखिए। पहले चैप्टर को बुक से पढ़िए, उस चैप्टर की बुक रीड करिए कि भाई ये चैप्टर में क्या दिया हुआ है। पहले आप बुक रीडिंग की आदत डालिए, रटना छोड़ दीजिए। रटना जब तक रटते रहोगे तब तक सक्सेस नहीं मिलेगी। अगर रटन विद्या करते रहोगे तो अगर बीच में अगर एक वर्ड्स भी भूल गए तो कुछ भी आप आगे कर ही नहीं पाओगे। तो रटने की आदत को छोड़ते हुए हमें फोकस करना है अपने चैप्टर की रीडिंग पे, उस चैप्टर को समझने पे। आप कहीं ऐसी जगह ट्यूशन पढ़िए जहां आपके हर तरीके के डाउट्स क्लियर हो सके, आपको हर सब्जेक्ट पढ़ाया जाए, क्योंकि 10th क्लास कोई हंसी मजाक नहीं है, बोर्ड एग्जाम है। ना तो पेपर आपका 10th क्लास का मैंने बनाया है, ना आपका 10th क्लास का पेपर IIT टीचर्स ने बनाया है, ना आपका 10th क्लास का पेपर आकाश वालों ने बनाया है। तो 10th क्लास बोर्ड एग्जाम है, ये आपका सेंट्रल स्कूल से पेपर बन के आता है। तो आप उस चीज पे फोकस करिए, ऑल सब्जेक्ट पे फोकस करिए। SST भी पढ़िए, हिंदी भी पढ़िए, संस्कृत भी पढ़िए। हर सब्जेक्ट को 1 घंटा दीजिए। अपने ट्यूशन टीचर से डाउट पूछना शुरू करिए। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है, आप तुरंत पूछिए कि मैडम मैंने ये हिंदी में चैप्टर 1 रीड किया था और मुझे ये चैप्टर 1 समझ में नहीं आया। अगर आपका ट्यूशन टीचर उस सब्जेक्ट में नॉलेजेबल होगा, वो आपको ऑल सब्जेक्ट पढ़ाएगा। अब जिसको नहीं आता है ऑल सब्जेक्ट, सो दे कांट टीच यू। हिंदी नहीं, कोई अगर किसी को हिंदी नहीं पता है, मैथ्स नहीं पता है, दे कांट टीच यू। पर अगर उसको पता है तो आपका जरूर वो उस डाउट्स को क्लियर करने में आपकी पूरी हेल्प करेगा। और प्लीज ये भेड़ चाल में मत पढ़िए। 10th क्लास बोर्ड एग्जाम है, भेड़ चाल में मत पढ़िए। अपने डाउट्स क्लियर करिए। अगर आप मुझे एक चीज बताइए, अगर आपको NCERT बुक बहुत अच्छे से आती है, बहुत अच्छे से लर्न है, सारे चैप्टर सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, तो आपका पर्सन देखिए कहाँ से कहाँ पहुंचेगा। ऑल सब्जेक्ट में, नॉट ओनली फॉर द 1 सब्जेक्ट। एक सब्जेक्ट की तो मैं बात ही नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे भी एक सब्जेक्ट बिल्कुल पसंद नहीं है। एक सब्जेक्ट की तो मैं बात ही नहीं करती हूँ, ऑल सब्जेक्ट। तो फोकस ऑन ऑल द सब्जेक्ट प्रॉपरली एंड स्टडी 1 hour डेली। भेड़ चाल में ना फंसते हुए अपने डाउट्स, अपने कंसेप्ट क्लियर करिए। छोटी छोटी चीजें जो नहीं पता है आप उसको लर्न करिए, लिख लिख के देखिए। रटने की आदत को छोड़ दीजिए, बुक से रीड करने की हैबिट बनाइए। आई होप आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा, और मैंने जो बोला है उस चीज पे फोकस करके देखिए। रोज 1 घंटा हर सब्जेक्ट पढ़िए, हर सब्जेक्ट, even the science, even the maths, even the SST, इंग्लिश, हिंदी एंड संस्कृत। 1 घंटा हर सब्जेक्ट को दीजिए अपना, फिर आप अपना रिजल्ट देखिएगा कहाँ से कहाँ पहुंचेगा। और बुक से रीड करने की आदत बनाइए, भेड़ चाल में ना फंसिए। अपने सारे चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट ट्यूशन टीचर से कंसल्ट करिए। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के पीछे मत भागिए, वहां भेड़ चाल के अलावा कुछ नहीं है, कोई डाउट क्लियर नहीं होंगे आपके। और अगर जो बच्चा बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, दे कैन कवर अप। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो बहुत ज्यादा खराब है या नहीं कर सकते हैं, वो कवर कर सकते हैं। अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं या बिलो एवरेज स्टूडेंट हैं, तो आप बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको बेस ही नहीं पता है उस चीज का। आप आगे जाके कैसे कवर करेंगे। तो पहले अपने बेस क्लियर करिए, हर सब्जेक्ट को आप क्लियर करिए, फोकस करिए। देन आफ्टर आप बड़े कोचिंग्स पे जा सकते हैं। लेकिन अभी से भेड़ चाल के मामले में अपना 10th बोर्ड मत बर्बाद करिए। आई होप आप मेरी बात को जरूर पालन करेंगे, नियमों का, और उस चीज को फॉलो भी करेंगे। और फॉलो करके देखिए, आप हर सब्जेक्ट को 1 hour दीजिए और बुक से रीड करना शुरू करिए। शीट्स के पीछे मत भागिए, प्रैक्टिस सेट लगाइए, बुक की प्रैक्टिस करिए। एक चैप्टर को 2 बार 3 बार आप मैथ्स में लगा के देखिए, फिर देखिए आपको मैथ्स में कोई डाउट्स बचेंगे ही नहीं। साइंस में न्यूमेरिकल्स लगाइए, डेरिवेशन करिए, लगा आप जितना प्रैक्टिस करेंगे
उतना ही आप परफेक्ट होंगे। वी कैन ऑल्सो से दैट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस करने से ही आप परफेक्ट होते हो। तो आप प्रैक्टिस करिए, बस रटिए मत, प्रैक्टिस करिए और अपने सारे डाउट्स क्लियर रखिए। सारे डाउट्स आपके क्लियर होने चाहिए। कोई आर डी शर्मा कुछ नहीं करती, आर डी शर्मा में भी कुछ नहीं होता। आर डी शर्मा में भी वही क्वेश्चंस हैं जो आपके एनसीईआरटी बुक में है, बस थोड़ा सा लेवल हाई दिया हुआ है, थोड़ा सा लेवल हटके दिया हुआ है, उसमें और क्वेश्चंस दिए हुए हैं प्रैक्टिस सेट के लिए। लेकिन अगर आपको पॉलिनोमियल ही नहीं आएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं आएगी, ट्रिग्नोमेट्री नहीं आएगी, तो फिर आप आर डी शर्मा कैसे लगाएंगे? पॉसिबल ही नहीं है। तो पहले आप अपनी एनसीईआरटी बुक को कम से कम 5 बार फिनिश करिए, उसके बाद आप आर डी शर्मा उठाइए, तो आप कुछ कर पाएंगे। और आप बड़े बड़े ट्यूशंस के पीछे बिल्कुल मत भागिए, वहाँ केवल 2 सब्जेक्ट पढ़ेंगे आप, ओनली एंड ओनली 2 सब्जेक्ट। ऑल सब्जेक्ट पढ़ना है तो आप ऐसी जगह जाइए जहाँ पे आपको ऑल सब्जेक्ट समझा पाए। अगर आपका हिंदी वीक है, संस्कृत वीक है, एसएसटी वीक है, इंग्लिश वीक है, आपको इंग्लिश ग्रामर भी बहुत सारी है, आपको एक्टिव पैसिव, नरेशंस, कंजक्शंस, पंचुएशंस, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। और हिंदी ग्रामर में समास, अलंकार, रस, छंद, ये आपको पता होना चाहिए 10th बोर्ड के लिए। तो आप जाके कुछ अच्छा रिजल्ट ला पाएंगे। तो आई होप आप मेरी बातों को जरूर फॉलो करेंगे, जरूर उसको अपने जीवन में उतारेंगे और आज से ही आप 1 आवर हर सब्जेक्ट को देंगे, पढ़ाई करेंगे, जिससे आपका 10th बोर्ड का रिजल्ट बहुत और बहुत अच्छा आए। ऐसी कामना करती हूँ मैं सारे बच्चों के लिए। और जल्दी फिर मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।